जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज दिल्ली में अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, तो जिसमें पूरे देश के लोग यहाँ पाए हुए हैं। तो उनमें हमारे एक साथी हैं, तो उनसे मैं बात करूँगा। सर, आपसे सबसे पहले आपको जय भीम। आपको नमो बुद्ध, जय भीम, जय अशोक। सर, आप यहाँ पर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सम्मेलन हुआ है, यहाँ बैठक हुई है, कल जंतर मंतर पे भी आप लोग आए थे, तो आप बताएं कि जंतर मंतर जो प्रदर्शन किया था उसका कारण क्या था और आपका मांगे क्या थी? निश्चित तौर से आपने जो पूछा कि आज हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लेकर 27 नवंबर के उपलक्ष्य में आज यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित तौर से संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर जंतर मंतर संसद भवन मार्ग पर दिल्ली में जो हमारा मकसद आने का था, तो ये बहुजन मूवमेंट को कमज़ोर करना और संविधान को कमज़ोर करना, इन सभी बातों को लेकर भारत एक बहुत गृह स्थिति में जाने की तैयारी में चल रहा है। उसको देखते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने एवं सामाजिक न्याय परिषद ने यह तय किया कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। इसलिए हमें जंतर मंतर दिल्ली पे जो हमारी लोकतंत्र की एक पहचान है, दिल्ली, उस लोकतंत्र को खतरा है। इसके लिए हमको आंदोलन और हम अपने लोगों को ले जाकर इस बात को बताना पड़े कि आज हमारा संविधान खतरे में है। तो हम लोगों ने 26 नवंबर को यह तय किया कि जो नया संसद भवन जो लोकतंत्र की पहचान है, एक मंदिर है, उसको वहाँ पर सिंगोल जैसे एक राजतंत्र की पहचान को स्थापित किया। उसके विरोध में संपूर्ण देश और दुनिया को बताना चाहते हैं कि बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान लोकतंत्र को इतनी मजबूती देता है, जो एक सांस देता है, उस सांस को बंद करने की कोशिश से आज की वर्तमान सरकारें और जो राजनेता हैं वो सब कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हम लोग आए थे। और जो 2500 पूर्व बौद्धों का जो एक धर्म चल रहा है, उस धर्म का पर्सनल कोई लॉ नहीं है, कोई इनका एक संविधान नहीं है जो देश ने आज तक घोषित नहीं किया है। उसकी मांग है कि हमारे जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से और सामाजिक न्याय परिषद के माध्यम से यह जो पर्सनल लॉ है बौद्धों का, वो बनना चाहिए। शासन से मुख्य मांग है हमारी। बाकी हम 9 मांगों को लेकर आए थे। और 9 मांग क्या क्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। निश्चित तौर से हमारा संविधान बचाओ, पहली बात संविधान बचाओ, और दूसरा था लोकतंत्र बचाओ, और तीसरा था कि सिंगोल जैसे राजतंत्र की पहचान ख़त्म करना, और एक समान शिक्षा नीति पूरे भारत में लागू करना, और साथ ही साथ निजीकरण जो चल रहा है उसका विरोध। अब पुरानी पेंशन को लेकर के कर्मचारियों को और भर्तियों को यथावत जो चलना चाहिए वो बंद करके, और गुमराह के जैसी भर्तियाँ निकल जाती है उसको लेकर के, ऐसी हमारी कुल मिलाकर 9 मांगे थी। उसी को लेकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति महोदय जी ज्ञापन सौंपा है। अच्छा, मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ आपके संगठन के बारे में कि आपका जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बना है, पहले से बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा बनाया था, तो आपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाने का क्या कारण है? ऑलरेडी से पहले भारतीय बौद्ध महासभा बना है। निश्चित तौर से जो आपने प्रश्न कर रहे हैं कि जो पूर्व से बाबा साहब द्वारा बनाया गया भारतीय बौद्ध महासभा था और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्या आवश्यकता पड़ी, निश्चित तौर से आवश्यकता समय और समय को देखते हुए भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा जो काम बाबा साहब ने शुरू किए थे, वह काम शुरू हुए और वह मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। उस मंजिल को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का आगमन हुआ, और जो वंचित बचा हुआ जो काम का शेष काम है, जो उनसे कुछ काम छूट जाते हैं, उस काम को हम लोग बखूबी पूरा करने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं सामाजिक न्याय परिषद गठन करके, धम्म सेवक संघ गठन करके पूरा करने की कोशिश में है। अच्छा, आपका परिचय क्या है और आपके जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का इनके अध्यक्ष के क्या नाम है? आपको 2 प्रश्न हमसे पूछा है सर। देखिए, मैं उदय भद्र बौद्ध, प्रांतीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश, सामाजिक न्याय परिषद का प्रांतीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश जबलपुर, और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष वर्तमान में धर्मप्रकाश भारती जी हैं, पूर्व MLC उत्तर प्रदेश आगरा से, और सामाजिक न्याय परिषद के हमारे बाबू सिंह जी हैं, वो सामाजिक न्याय परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हीं के बीच में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। अच्छा, ये आपका जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बना है, ये कब बना, क्या बता सकते हैं? निश्चित तौर से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का गठन 14 अक्टूबर 2007 को गठन हुआ था, और जो लगातार चल रहा है। धम्म सेवक संघ का गठन पिछले वर्ष अभी लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पे हुआ है, और सामाजिक न्याय परिषद का भी गठन वहीं हुआ है, लुम्बिनी में। अच्छा, आपका संगठन किन किन प्रदेशों में अभी इसका आपका कार्यालय
और ऑफिस जो बनना चाहिए, कहाँ कहाँ तक आपके ये ऑफिस का काम हुआ है? राष्ट्रीय बौद्ध महासभा लगभग अभी 32 राज्यों में काम कर रहा है। 32 प्रदेशों में लगातार बाडियाँ गठित हो चुकी हैं और उन बाडियों में जिला से लेकर ब्लॉक तक के हमारे संगठन का अस्तित्व पहुंच चुका है। हर ब्लॉकों में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मिलेंगे, जिला अध्यक्ष मिलेंगे, संभाग अध्यक्ष मिलेंगे और सामाजिक न्याय परिषद गठन अभी लगभग। आपका जो ये भारतीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का काम क्या है, इसके बारे में बताएंगे? राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मुख्य काम है धम्म को, जिस तरह धम्म है स्वच्छ साफ सुथरा प्रज्ञाशील करुणा से ओतप्रोत, उस ओतप्रोत धम्म को बाखूबी उपासकों से लेकर जो गैर उपासक हैं, जो धम्म को नहीं समझते, वहाँ तक ले जाना मुख्य मकसद है, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं को तैयार करना, श्रावण उपासक तैयार करना और विधिवत प्रशिक्षण दे करके जो धम्म का मुख्य काम है, एक शिक्षा का केंद्र बना करके समाज को एक प्रगतिशील समाज बनाना, विद्वान समाज बनाना, उसका मुख्य उद्देश्य है बुद्धिजीवी बने हमारा समाज। कुछ लोगों का काम है कि आप हिंदुओं को बांट रहे हैं। ये जो भारतीय बौद्ध ये राष्ट्रीय बौद्ध के आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये हिंदुओं को बांट रहे हैं आप लोग? नहीं, ये गलत कहना है। जो लोग कैसा कुछ गुमराह कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है इंसान को इंसान बनाना। जिन इंसानों में ज्ञान की कमी है उसको पूरा करना, और धम्म कहीं किसी के मतलब धर्म को कभी ठेस नहीं पहुंचाता। जो जिस धर्म में वो रहे, उसका स्वभाव यदि प्रज्ञाशील करुणामय मैत्रीमय नहीं है तो उसको अपना ज्ञान देता है। और तथागत ने यही काम किया है कि तथागत के पूर्व भी जो धर्म यहाँ जिंदा थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ प्रज्ञाशील करुणा की। आप धन्यवाद सर, आपने हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। आपने जो अपनी बात रखी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, मीडिया को, बहुजन नायक को, हमारे इस आपके प्रिंट मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे लोग बुद्ध के धम्म को, बाबा साहब के, मानवर कांसीराम साहब के मिशन बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। उदय भद्र बौद्ध के साथ धन्यवाद। हमारे यहीं पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सदस्य हैं, तो ये इनसे कुछ बातें हैं, सवाल हैं, इनसे पूछूंगा। सर, आपको सबसे पहले जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आप राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में आए थे, यहाँ पे आपको क्या सीख मिली? सर, मैं यहाँ पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में धर्मप्रकाश भारती जी इसके संस्थापक हैं, उनकी सभा को पहले से सुन रहा था, मगर आज मैंने स्वयं अपने कानों से और रूबरू होकर देखा। और मैं बौद्ध धर्म को मानने के लिए आज से करीब 20 सालों से बौद्ध धर्म को मान रहा हूँ। और ग्राम पंचायत दुरेहा में बौद्ध विहार भी लगभग बना है। और यह बौद्ध धर्म में कोई धर्म नहीं, वैज्ञानिक धर्म है। हमारे इस देश के महामानव तथा गौतम बुद्ध ने एक नया रास्ता दिया था, जब इस देश में मानवता नहीं थी, समानता नहीं थी, कोई संस्कृत नहीं थी, सिर्फ लोग 3 बातों के लिए जीते थे: सत्ता और अच्छा खाना पीना और विलास वस्तु के लिए औरत को विलासी वस्तु मानकर जिया करते थे। भगवान बुद्ध ने ऐसा मार्ग बताया जो वैज्ञानिक पथ पर चल करके और इस देश में नहीं पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाया, और वहीं से सारे विश्व का विकास हुआ। सर, एक सवाल है आपसे। कुछ लोग कहते हैं कि यह बौद्ध धर्म जो है एक विशेष जाति का धर्म है, आप इसमें क्या कहेंगे? सर, ऐसा कुछ नहीं है। यह बौद्धों का देश था। यहाँ के SC, ST, OBC और अन्य माइनॉरिटी के लोग जो आज अन्य धर्मों में बढ़ चुके हैं, सभी लोग यहाँ के बौद्धिस्ट थे। इसमें इतिहास साक्षी है और इसको कोई नकार नहीं सकता है। कौन लोग हैं जो कहते हैं कि एक जात विशेष का धर्म है ये यहाँ के मनवादी लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग इस देश में अपना वर्चस्व बनाने के लिए लोगों को गुमराह करके देश में भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता और इस देश के इतने महान संविधान को जो ख़त्म करना चाहते हैं। अभी जो नया संविधान बना है, उस संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए थी, मगर आज तक नहीं लगाई गई। इसलिए हमें खेद है कि यहाँ पर षड्यंत्र हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मिटाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों के ऊपर आरोप है कि आप लोग हिंदुओं को बांट रहे हैं। जी, ऐसा कुछ नहीं। ये तो हम लोग समता, समानता और भाईचारे का माध्यम बनाना चाहते कि
यदि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य की परिभाषा भी एक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में जन्मता है, समाज में पलता है और समाज में ही मरता है, और वह एक दूसरे के पूरक होता है। हम लोग किसी जातवाद भेदभाव से बहुत दूर रहते हैं, और हमारा विचारधारा भी तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से चलने का रास्ता है। लोग कह रहे हैं कि आज हिंदू खतरे में है, आप लोग हिंदू की चिंता नहीं कर रहे हैं। आप लोग इस देश में हिंदू खतरे में नहीं है, इस देश में ब्राह्मणवाद खतरे में, मनु विचारधारा को लाने का जो इनका प्रयास है वो खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है, देश का कोई भी व्यक्ति खतरे में नहीं है। जो कहते हैं कि ये संविधान हमारा ये सही ढंग से नहीं बना है, इसलिए बेरोजगार ये लोग अत्याचार इसलिए हो रहा है, तो संविधान को ऊपर उंगली उठा रहे हैं। क्या कहेंगे आप संविधान पर? इस देश के जो लोग संविधान को मानते हैं और जो नहीं मानते हैं, जो संविधान का विरोध करते हैं, उनके लिए भी संविधान में लिखा है और वो आगे बढ़े हैं, और जो पीछे हटे हैं उन्हें अज्ञानता के कारण पीछे ढकेला गया है। एक षड्यंत्र है। ये संविधान को कौन लोग नहीं मानते? ये कहते हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए, लोग मांग कर रहे हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए। आपका क्या कहना है? जो लोग ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू खतरे में, वही लोग इस प्रकार की बातें करते हैं जी। और इसका कोई चारा नहीं है। सभी लोग, हम चाहते हैं कि सभी लोग आगे बढ़ें और देश का विकास हो। जब देश में आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था कायम रहेगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? इधर आइए थोड़ा। आप ये बताएं, लोग करें संविधान को बदल दो, बदलने की मांग करें, आप क्या कहेंगे संविधान के बारे में? देखिए, ऐसा है, ये विषमतावादी जो देश में, भारत में रह रहे हैं, वो देश के तो ज़रूर बने हुए हैं। वो विषमतावादी लोग इस प्रकार की बातें करके, गैर संवैधानिक बातें करके, भारत के दो मूल निवासी हैं जो हकीकत में इसे हक और अधिकार के लेने वाले लोग हैं, उनके हकों और अधिकारों को मतलब कहना चाहिए कि वो कुठाराघात करने का उनका एक मकसद है। तो आप क्या ये समाज में जो हमारा शोषित समाज है, अनपढ़ समाज है, उसको इस बारे में बताएंगे, जागृत करेंगे कि इनके बहकावे में न आए जो संविधान कर रहे हैं कि बदल दो? देखिए, मैं अपने संपूर्ण भारत के देशवासियों को बहुत प्यार व मोहब्बत करता हूँ। अपनी बात को, संविधान खतरे में है, इस बात को बताने के लिए हम लोग गली गली निकलेंगे, और बहुत पहले से बता भी रहे हैं, पर अब बहुत ज़्यादा खतरे में है। इसलिए हम लोग गली मोहल्लों में जाकर के संविधान की जो विशेषताएं हैं, हमारे लोगों को पता नहीं है कि संविधान हमें क्या क्या देता है, तो उसकी जानकारी जो उनको अनभिज्ञता में है, उसको हम लोग जब बखूबी जाएंगे संविधान की रक्षा के लिए, हर प्रकार के हम आयाम तैयार करेंगे कि हमारा समाज संविधान को समझे और अपनी बुलंदी और अपनी जो प्रगतिशील भारत है उसको आगे ले जाए। धन्यवाद। धन्यवाद आप दोनों को। आप अंत में मैं आपसे एक अपील करना चाह रहा हूँ कि हमारे बहुजन समय चैनल के बारे में 2 शब्द जरूर आप कहें। आप लोग इस सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से इस देश में जागरूक कराइए और ऐसी न्यूज़ें सारे देश में भेजिए जिससे ये समाज बहुत जल्दी खड़ा हो सके और हम विश्व शक्ति के रूप में आज नहीं 20 साल बाद आएंगे, जब हमारे देश का ये संविधान पूर्ण रूपेण से निष्पक्षता से लागू हो जाएगा। इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर दोहरी व्यवस्था आज भी चली, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और आर्थिक स्थिति पर कई जगह दोहरी व्यवस्था को ख़त्म करना होगा, तभी हम लोग चैन की नींद लेंगे। सर आप ये बहुजन समय के बारे में 2 शब्द कहें सर। निश्चित तौर से आज भारत में मीडिया का जो काम है वो नहीं कर पा रही है। ये बहुजन मीडिया यही से कहते हैं, जो सोशल मीडिया है आज की डेट में, यही स्वतंत्र काम कर रही है, जो निष्पक्ष होकर बातों को ले जाती है, हमारे लोगों की भावनाओं को, और बखूबी लोगों एक दूसरे का शेयर करती है। यही सच्ची मीडिया है, बाकी तो सब गोदी मीडिया है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सदस्य। ये लोग आज यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर भवन में आए हुए थे। तो आप इनके विचारों से कितना सहमत हैं? हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम, जय भारत, बहुजन समय, दिल्ली। धन्यवाद। पहले आपको जय भीम सर। जय भीम सर, नमो बुद्धाय। सर आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें क्या निर्णय लिया गया सर? आज की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो बैठक में हमारे माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी ने बहुत ही अच्छे जो हैं, हमारे पूरे भारत से भिन्न भिन्न राज्यों से आए हुए जो हमारे साथी थे,
उनको जो बहुत ही प्रेरणादायक जो हैं कुछ बातें कही हैं। तो साथियों, मैं पहले अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम BD थापा है। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट BSNL से एक गेजेटर रैंक से रिटायर हुए मुझे 11 साल हो गए हैं। तो मैं बाबा साहेब के भजन और गुरुओं के भजन, गुरु रविदास जी महाराज, संत कबीर जी महाराज और जितने भी बहुजन समाज में जन्मे जितने भी धर्म गुरु हैं, मैं उनके भजन गाता हूं। तो मैं फ़िलहाल जो है बाबा साहेब का एक भजन आपको सुनाने जा रहा हूं। हर पल बढ़ता रहे कारवां, हर पल बढ़ता रहे कारवां, पूरे हों लोगों के अरमान, दलित प्राणियों का तुम बिन कैसे हो कल्याण। जय जय भीम महान, जय जय भीम महान, जय जय भीम महान। सदियों की शोषित जनता को तुमने दी आज़ादी, शोषण की चक्की में पिसती रोकी है बर्बादी। आपके कारवां की रक्षा में होंगे हम कुर्बान। जय जय भीम महान, जय जय भीम महान, जय जय भीम महान। अधिकारों पर लड़ना तुमने हमको सिखलाया, हर आफत तूफानों बाढ़ों में डटना बतलाया। हे भारत के महामानव, हे भारत के महामानव और दुखियों के भगवान। जय जय भीम महान, जय जय भीम महान, जय जय भीम महान। साथियों, बाबा साहेब ने तो एक युग ही बदल डाला। युग परिवर्तक फिर से आओ, युग परिवर्तक फिर से आओ, 3 सूत्र का पाठ पढ़ाओ। बुद्ध के प्रकाश से कर दो दलितों का उत्थान। जय जय भीम महान, जय जय भीम महान, जय जय भीम महान। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम अमर रहेगा। हे भारत के महामानव, हे भारत के महामानव, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। जय जय भीम महान, जय जय भीम महान, जय जय भीम महान। जय भीम। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा प्रेरणादायक आपने बाबा साहब के नाम पे गाना गाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये थे हमारे गायक। आप देख सकते हैं कि कितना रमणीक और जानदायक, प्रेरणादायक ये आप इनकी मधुर वाणी से आपने सुना। और यदि आपको ऐसे गाने आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो आप इनके गाने को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली।